सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को, गुरुजनों को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सो मास्टर्स, सबसे पहले हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को, सभी मास्टर्स को, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बींग्स को प्रणाम करते हैं और उनकी चेतना से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। सो मास्टर्स, अब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान के साथ। अगर किसी को कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है या ऐसा कुछ पूछना है या कोई नया जुड़ा है, सो हमें बता दें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। अगर आप सब, मेरे को इसमें केवल एक कृष्णा सिंह करके हैं, वो ही दिख रहे हैं नए नई। बाकी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई नया है। आदि लक्ष्मी एंड अरुणा कुमारी जी, ये भी आ रहे थे, राइट? अरुणा जी तो आ रहे थे, बट थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, या जो भी आपको अच्छा लगे शेयर करने की, ऐसी कोई चीज जो यहाँ शेयर कर सकते हैं वही शेयर करिए। सो चलिए, आज हम पत्री सर के गाइडेड मेडिटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और कोई ऐसा स्पेशल गाइडेड मेडिटेशन है जो आप लोग को, या तो मैं नॉटी लॉनी मौनम वाला लगाऊं और या फिर सीधे गाइडेड लगाए? एनी डिमांड्स? मुझे ऐसा लगा कि पत्री सर के साथ आज गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए। तो अगर कोई, बहुत सन्नाटा है आज ऐसा लग रहा है ग्रुप में, कुछ तो बोलिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसे बोलते ना डायलॉग, बहुत सन्नाटा है भाई। इतना सन्नाटा अच्छा नहीं है। कुछ तो बोलिए। सो चलिए, अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है तो हम पत्री सर से बोलेंगे, पत्री सर हमें अपनी बातें बताएंगे। तो चलिए ध्यान में बैठ जाए, पानी ले लें, पानी लेकर बैठे चार्ज करने के लिए लास्ट में। और साथ में आप लोग आलती पालथी मार के आराम से अपने पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे। हाथों को हम आपस में क्लास्प करेंगे और आंखों को बंद करेंगे। ध्यान के बाद हम कुछ बातों पे चर्चा करेंगे, बट नॉट नाउ। सो आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। जो लोग पुराने ध्यानी हैं वो आराम से अपने आप को साध लेते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन जो नए लोग होते हैं या कोई नया है जो सीखा है, कई बार देखिए सभी के जीवन में ऐसा होता है कि सभी जब ध्यान करने बैठते हैं तो कभी हर दिन एक बराबर नहीं होता। कभी ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता, बट स्टिल बैठना चाहिए। बैठने की आदत बनाना, जैसे होता है ना, किसी भी चीज को करने के लिए, अगर रेस आप लगा रहे हैं तो रेसिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी गेम खेलते हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब कोई भी काम अगर आप करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना परफेक्ट होता है। तो वैसे ही ध्यान के साथ भी है। ध्यान में बैठने के लिए आपको उतना समय निकाल के आप बैठे कि मुझे इतने समय बैठना ही बैठना है, चाहे मेरा ध्यान लगे ना लगे। लगेगा, आपको ये सोच के ही बैठे। ये भी नहीं बोलिए कि ध्यान लगे ना लगे, मतलब ये बताने की बात है कि बोल रही हूँ कि अगर नहीं भी लगे तो भी बैठना है, लेकिन आप ये सोच के बैठे कि मेरा ध्यान बहुत उन्नत लग रहा है ध्यान। तो ये करके बोलना है और आराम से संकल्प लेते हुए बैठेंगे। ये भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं अवेयरनेस एनर्जीज के साथ जुड़ी रहूं या जुड़ा रहूं, जिससे कि मैं ध्यान में गहरे में तो जाए, लेकिन अगर कुछ हमें जो भी कुछ महसूस हो रहा है उसे बस महसूस करें, समझें, देखें। सोना नहीं है। इसका अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे सोने से है कि आप सोइएगा नहीं, ध्यान में ध्यान लगाइए। कई लोग ध्यान में सो जाते हैं। सो कोशिश करिएगा। सो आइए हम सब अपने हाथों को क्लास्प करें, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, चश्मे उतार लेंगे, जिनको पिरामिड पहनना है पिरामिड पहन लेंगे, और धीरे धीरे आलती पालती मार के कंफर्टेबल होके कमर को सीधी रखेंगे। रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, अपनी गर्दन, सब सर को आप सीधा रखें और पूरी तरह रिलैक्स होकर आगे बढ़ेंगे। अपने सांसों को साधने के लिए सबसे पहले अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाए। दोनों भवों के बीच की जगह, जो हमारे दिव्य दृष्टि की जगह होती है, वहां पर अपना पूरा ध्यान एकत्रित करें और सांसों को बंद कर लें नासिका से। आंखें बंद रहने दें। पूरे ध्यान के समय आंखें बंद रहनी चाहिए, कोई भी अपनी आंखें ना खोले।
और कोशिश करेंगे ध्यान में अपने शरीर को हम स्थिर करेंगे। ज्यादा हिलना डुलना, खुजाना, झुकना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर खुजली होती भी है तो कोशिश करिए जितना अवॉइड कर सकते हैं। असहनीय हो तब देख लीजिए, बट अदरवाइज कोशिश करिए खुजाए नहीं। ये सब आपकी क्लीनिंग और हीलिंग हो रही है। जहां कहीं पर भी आपके शरीर में दर्द है, वहां पर अपनी सांसों को ले जाए और महसूस करें ये प्राण वायु उस जगह प्रवेश करते हुए आपके दर्द को रिलीज कर रही है। और जब सांस छोड़ें तो उस दर्द को भी महसूस करें कि आप रिलीज कर रहे हैं। इसलिए रोजाना अपने ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना ध्यान के अभ्यास करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारा मन, तन, दिमाग, हर कुछ स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहती है। अपने लिए ही हमें समय निकालना है। ध्यान हम दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए करते हैं। जिस प्रकार हम रोजाना ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह अपने ध्यान का भी अभ्यास रोजाना करें। जब हम ब्रश करते हैं, दांत घिसते हैं, तब हम अपने दांतों को साफ करते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं नहाकर। उसी तरह जब हम ध्यान करते हैं तो इससे हमारा दिमाग, हमारा मन स्वच्छ होता है, हमारा तन स्वच्छ और स्वस्थ होता है। जो काम आपके भले के लिए है उसे रोजाना करें। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, सर से लेकर पांव तक। अपने शरीर को मन की आंखों से देखेंगे, अपनी दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। महसूस करेंगे कि आप कैसे बैठे हैं। हर इंसान के पास हर तरह की एबिलिटीज होती है, तो अपनी हर एबिलिटी को यूज करते हुए, चाहे वो कान से सुनने की एबिलिटी हो, स्वाद की एबिलिटी हो, नासिका से सूंघने की एबिलिटी हो, दिव्य दृष्टि से देखने की एबिलिटी हो, फील करने की, टच करने की इंट्यूटिव एबिलिटीज, जो भी एबिलिटी हो, उसे इस्तेमाल करके अपने शरीर के अवस्था को, जिस तरह आप बैठे हैं, उसे महसूस करें, देखें। धीरे धीरे अपने सांसों के साथ जुड़कर शरीर के हर एक भाग को सांस देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अपने सर को और सर के हर एक भाग को, ब्रेन को रिलैक्स करें। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती,
सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति
मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो,
पहचानू, आत्मज्ञान पाले वे। ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जी लेवे,
ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे। ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों,
हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। I
5 मिनट और शेष मास्टर धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में वापस आते चले।
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में वापस आते हुए अपने पूरे शरीर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। और जब भी आप रेडी हो, कंफर्टेबल हो और ध्यान की अवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए तैयार हो, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें और 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को, अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप कंफर्टेबल हो, रेडी हो, धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। जो अभी भी ध्यान में बैठे हैं या बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। जो पानी चार्ज करना चाहते हैं, वो पानी चार्ज करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन सबसे पहले अपने आप को हग करें, अपने आप को धन्यवाद दें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को आई लव यू बोले और धीरे धीरे अपने साथ के जुड़े हुए जितने भी ध्यानी मित्र हैं, उनको भी धन्यवाद दें। ध्यान की ऊर्जा के लिए, ग्रुप कॉन्शियसनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जो भी मास्टर्स पानी चार्ज करना चाहते हैं, वो अपने हाथों में पानी ले सकते हैं और पानी में अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखें। इंटेंशन डालने के लिए रेडी हो कि इस जल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति, बहुत सारी समृद्धि, एकता, स्वस्थता, सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से हमारे परिवार की और हम सब स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ मुझे हर दिशा से अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स मुझे मदद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे रास्ते का मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ते पर हायर वाइब्रेशनल गुड की तरफ लेकर जाते हैं। जहां कहीं पर भी मैं काम करती हूँ या करता हूँ, मुझे हर कोई रिस्पेक्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है। मेरे हर काम आगे अग्रसर हो रहे हैं, हर कामों को पूर्णता प्राप्त हो रही है। जहां कहीं पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्रेम, शांति, स्वस्थता, सुख, सुविधा, समृद्धि साथ जाती है। जो भी मिलता है, प्रेम, शांति, करुणा, खुशियों से भर जाता है। इस जल का शुक्रिया, मदर अर्थ का शुक्रिया, सृष्टि माँ, पृथ्वी माता, सूर्य, चंद्रमा और इस ब्रह्मांड का शुक्रिया, इस ध्यान का शुक्रिया, साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। इस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, ले सकते हैं, अपने परिवार को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एंड बिफोर वी गो अहेड या हम सेशन एंड करें, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या शेयरिंग है तो बिना समय गवाए अपने हैंड रेज करें। सो दैट यस, नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। वन सेकंड या मैम बहुत ही गहरा ध्यान था मैम, इतना ज्यादा डीप था। और मेडिटेशन में जैसे पतरी सर दिखाई देते हैं मैम, वाह, बांसुरी बजाते हुए, और कभी शरीर है इतने झटके लगते हैं और कभी
इतना टाइट शरीर हो जाता है और कभी भी बिल्कुल लूज हो जाता है मैम। ये सब सब और लास्ट में क्या होता है कि पूरा शरीर है वो जो गोल्डन एनर्जी से भर जाता है, गोल्डन लाइट्स में। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ये सब एनर्जी क्लीनिंग हो रही है, एनर्जी क्लीन होती है, फिर एनर्जी बहुत आती है। तो एनर्जी जब आती है ना, हमारा हमारा शरीर टाइट हो जाता है, ये एनर्जी के कारण होता है। और जब ढीला हो जाता है तो क्लीनिंग हो चुकी होती है, ये भी होता है। और कई बार हमारा ध्यान, जैसे होता है ना कि मैं भी इतने गहरे ध्यान में थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बॉडी का क्या हाल हो रहा है। मतलब मैं ऐसे नीचे चली गई, फिर ऊपर आ गई, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो सबके साथ होता है कुछ ना कुछ, ये सब ध्यान के एक्सपीरियंसेस है। बट बिकॉज कई बार क्या होता है, म्यूजिक भी बहुत असर करता है, क्योंकि कंटिन्यूस यस मैम। म्यूजिक सुन रहे हैं। और जैसे एक बात सोच के देखिए, जैसे अगर कई बार मैं अगर कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ तो आप क्या करोगे? एक इंसानी वो है आदत। कोई अगर कंटिन्यूअसली बोल रहा है, आपको आदत है मेरी आवाज की, तो सभी लोगों को, मतलब यहाँ पे अगर आप जैसे आवाज की आदत है, तो क्या करते हैं, वो आवाज को सुनते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और वो गहरे ध्यान में चले जाएंगे। तो क्या होगा, हम कंटिन्यूअसली जो आवाज सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि अच्छा कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो, बट यू विल गो इनटू डीप डीप मेडिटेशन। तो वो चीज होती है। तो ये आप कोशिश कर सुनिएगा। और कभी कभी आपका मन करेगा म्यूजिक ही मत सुनो, शांति से बैठ जाओ चुपचाप। तो ये जैसी आपकी वाइब्रेशन है उस दिन, वैसा फील होगा। बट वेरी गुड, अच्छी बात है जो आपने एक्सप्लेन किया अभी कि आपके शरीर के साथ ऐसा हो रहा था। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू पत्री सर का थैंक यू। उनका गाइडेंस था आज तो। और यू नो उनका ही म्यूजिक। यस कल्पना जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते कल्पना जी। हाँ जी, आज मुझे सबसे पहले तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगा। कई बार तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे मैं खड़ी होकर के पैर थिरकने लग जाएंगे मेरे, लग रहे हैं जैसे थिरक ही रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स आई और मुझे बहुत अच्छा लगा म्यूजिक। वंडरफुल। और देखने में तो मुझे आज हाथी का फेस दिखाई दिया, और सिर्फ इतना ही, उसकी महीन महीन छोटी छोटी सी आंखें, क्या और वो सुतना ही, पूरा हाथी नहीं, पर बस हाथी का पैर और हाथी ही, और उसमें भी छोटी सी आंखें उसकी, ज्यादा उस पर वेरी। उतना ज्यादा दिखाई दी। जब हम अपने तीसरे नेत्र की बात करते हैं, तो जब हम दिव्य दृष्टि की बात करते हैं, तो जो उसका जो सिंबल होता है वो वैसे ही होता है, हाथी के इतने गले का और ये आंख जैसे, पत्तियां उसके कान बड़े, जो है ना, क्योंकि टू पेटल्स बोलते हैं तो इसलिए। बट और हमारा मूलाधार, मूलाधार जहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति जब आगे बढ़ती है, तो वहां पे भी जो मंत्र है, बीज मंत्र लम है मूलाधार का। क्यों है? क्योंकि वहां पे माता शक्ति, मतलब दुर्गा माँ, द्वार पे किसको खड़ा कराया है? गणेश जी को। कि कोई भी गणेश। मुझ तक पहुंचने के लिए पहले उसको गणेश भगवान जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए मूलाधार निवासिनी यही प्रसिद्ध प्रदय, कल मैं बता रही थी ना। हाँ जी, ये बताया। ओके, जी, थैंक यू कल्पना मुझे जी। ध्यान देना चाहिए, ये भी हुआ हो सकता है ना, मतलब ये भी हाँ हाँ, मूलाधार वही पे। तभी बता रही हूँ मैं। हाँ तभी बता रही जी हूँ। हाँ, थैंक यू कर कल। लेंगे। हाँ, ध्यान दे दूंगी जी, जरूर। धन्यवाद। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। यस ममता जी। हाँ, नमः शिवाय मैम। हम्म, सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ। एक हेल्प चाहिए थी मैम आपकी तरफ से। हाँ, बोलिए। पूछू क्या मैम? अब मैं जो कर पाऊंगी वही कर पाऊंगी, जो हाँ मैम, मेरे एक्चुअली, हाँ, आप कर सकते मैम। नहीं, लेट जो मी भी आप डिसाइड बताएंगे लेट मी हाँ। डिसाइड लेट मी डिसाइड। ओके मैम। एक्चुअली मैंने बोला ना मैम, मेरा बेटा उधर रहता है मैसेच्यूसेट्स, बॉस्टन के पास में। तो एक्चुअली क्या हुआ, धनतेरस के पहले दिन वो कॉलेज से घर जा रहा था मैम, तो 3 लड़के आए और उसको बोला कि जो भी है सामान वो दे दे। तो उसका पासपोर्ट, वीजा, लैपटॉप, फोन सब ले लिया मैम। तो इसमें कुछ अफर्मेशंस डाल सकते हैं कि जो कि अपने को वापस मिले, या कुछ आप जो बताएंगे मैम, देखिए, इसके आप क्या सॉल्यूशन दोगे? आपका बेटा ध्यान करता है क्या? हाँ मैम, करता है। और वो अगर वो हर, शिव योगी। हाँ। देखिए कई बार क्या होता है कि हम्म। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इस हाँ। के बारे में हर चीज पता है, कर्म क्या है,
कैसा क्या है, हाँ मैम। राइट, ये सब चीजें पता है। तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यस ऑल मैम। दोस थिंग्स। कुछ चीजें होती ओके हैं मैम। आपके जीवन में कि वो चीज जाने के लिए होती है, और कोई कुछ चीज ऐसी होती है कि हो सकता है आपको मिल जाए, यू नेवर नो। एक तो पुलिस में कंप्लेन कराएं, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस में कर दिए, कर दिए। दूसरी चीज, अब तो बहुत समय हो चुका होगा, राइट, तब तक की तो सब 4-5 दिन, 5-6 दिन हो गए मैम। या, बट फिर भी हम्म। आप ये अफर्मेशन डाल सकते हैं कि नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, उस पर ट्रस्ट करें, हाँ। ये चीज आप हाँ डाल, मैम। बस ये अफर्मेशन। और दूसरी हाँ चीज, मैम। गाइड्स को हेल्प के लिए बोले, यू नो, कुछ हो सकता है हम्म। कि भाई उसको मे बी चेक करना चाह रहे हो लैपटॉप को, चेक कुछ तो, दे माइट बी डूइंग समथिंग विद द लैपटॉप, इसलिए तो। बट अच्छा किया उसने कि उसने डाल दिया, मतलब हाँ, पुलिस कंप्लेंट कर दी है, सो वो बोला कि उधर ऐसा है कि $1000 तक जब कुछ हो ना तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बोले मम्मी टेंशन मत ले, जाने दे जो कुछ है। नहीं, अब वो जैसे ध्यानी है मैम तो वो लोड नहीं लेता है, लोड थोड़ा सा, हाँ। क्योंकि अभी लिया था मैम। देखिए, दो मैं तीन महीने ही भी पहले। मैं बोल हाँ। रही थी आपको कि हाँ। आई अंडरस्टैंड हाँ। टोटली। बट जब कोई चीज जानी होती है ना आपके पास से, तो आपका जैसे, हाँ। एक हाँ। बात है मेरे को, ये तो नया फोन है अभी, मैंने 2 फोन चेंज। हम्म। मेरा, जब मैं इंडिया में थी मेरा फोन चोरी हो गया, चोरी नहीं ऐसे बोलो, हम्म। गिर गया, मेरे जेब से गिर गया कि मैं बहुत संभाल के, हम्म। और इतने साल हो गए मेरे, आज तक मेरा फोन कभी गिरा नहीं। हम्म। और उस समय जब मैं इंडिया में थी, एज इफ देयर सम एनर्जी दैट इज नॉट लाइक लेटिंग मी कम्युनिकेट, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा फोन गिर गया, हम्म। मुझे पता भी नहीं चला, और मैं किसी दुकान के अंदर एंटर करी थी, वहां से वो गिरा और मैं अंदर चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। कोई लेडी आई और उसने उठा के ले गई फोन, गिरा हुआ हम्म। फोन, हम्म। ये भी नहीं बताया। हम्म। उसके बाद आगे जाकर कोई एक ऑटो वाला था, उसने उस लेडी को बोला ये मेरा फोन है, तो मेरा फोन दे दो, और वो भी लेके चला गया। सोचो कितने हाथ में, हम्म। एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, दूसरा। दूसरे हाथ में। उसके बाद वो जो दुकान में जो लेडी थी उसकी, या जो दुकान चलाते हैं उनकी बेटी, उसने ऊपर छत से देखा, जब तक कि हम बाहर आए उसने बताया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फोन नहीं है। और फिर उसके बाद वो, जब तक कि हम बाहर आते तो मैंने देखा वो ऑटो वाले को जाते हुए, और वो एक बार जो मार्केट में चला गया, उस तरह के बहुत हम्म। ऑटो हैं। और हम्म। वो भी कैसे, जो काम वाले होते हैं ना, जो पीछे हम्म। क्या बोलते हैं, अलग से या अलग तरह के, एनी एनी हाउ। उसके बाद हम्म। पूरे मार्केट में हमने सर्च कर डाला होगा उस आधे घंटे में, हम्म। हम्म। अपनी और ऑटो वाले को बुला के जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ, बट कहीं नहीं अवेलेबल। फिर सब लोग ने, मेरी मम्मी ने भी कहा पुलिस में कंप्लेन करा दो, बट फोन ऐसी चीज है कि उसका सिम निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं। और वही। मेरी आदत थी हमेशा, मैं कभी भी थंब प्रिंट नहीं करती हूँ अपना, कभी भी, नेवर, आई आई हम्म। नेवर हम्म। करा है। हम्म। इन लोग मेरे को हमेशा हम्म। बोलते हैं कितनी ओल्ड हो तुम, पीपल हम्म। टेल मी, बट सम थिंग्स आर हम्म। लाइक दैट, कि नहीं, वो जैसे ओल्ड जो लोग करते हैं वैसे ही नंबर डाल के करो। हम्म। बट एनी हाँ, वो खोल ही नहीं पाए, मतलब खोल ही नहीं पाए, क्योंकि थंबप्रिंट भी नहीं था उसमें। और वो पूरे मार्केट में हम घूमते रहे, ढूंढते रहे, बट फाइनली वे पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। मेरे को मम्मी ने कहा कि डाल दो, फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, क्योंकि वो यूएस में थे और मैं इंडिया में थी। हम्म। आई आस्क्ड हिम शुड आई डू और नॉट, मतलब डाल दो, जरूरत नहीं वैसे तो। और मुझे एक्चुअली में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नया फोन चाहिए था, हमको इंडिया से जब मैं एक्चुअली। वापस आती तो मुझे नया फोन चेंज करना ही था। तो मेरा फोन कैसे जा रहा था इस तरह से कि मतलब अब बस बहुत हो गया, कितना फोन यूज करोगे वो पुराना वाला, दैट काइंड, इसलिए वो चला गया। तो आप समझ रहे हैं कि जब कोई चीज जानी होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाँ उसके मैम। बाद एनीवे, मैं सिर्फ ऑटम बैठ के ऐसे मैम लेकिन, हाँ हाँ। मैं ऐसे देख रही थी और मैं बोल रही थी नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। मुझे नहीं पता इस Ac- फिल्म में कोई खजाना नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ हाँ पुरानी हाँ। मेमोरीज ही हैं, उसमें फोटोज ही होंगी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं उसमें, मतलब वी डोंट इवन यूज दैट फोन फॉर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और बस हम गए हैं और 15 मिनट में मुझे मेरा फोन वापस मिल गया इंटैक्ट। अरे वाह, अरे और वाह। फोन की ऐसी चीज है जो कुछ नहीं मिलता, आपका सिम, मतलब उसके हर चीज निकल के आ जाएगी बाहर, और वो बंदा। एक्चुअली मैम। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके बेटे को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई चीज चली जाती है कभी कभी, वो अच्छे के लिए होती है, और जब कोई चीज जाती है तो हमें डबल भी मिलता है। सो डोंट हाँ वरी। मैम।
ये सोच। एक्चुअली आपके गोल्डन वर्ड्स है मैम ये कि नथिंग इज लॉस इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये तो सही आपने बोला, लेकिन ये बाकी की चीजें ठीक है मैम, लेकिन पासपोर्ट वीजा भी गया ना मैम एक्चुअली। तो उसको आप उस पे वो स्टे वो कर सकते हैं ना, आप कॉन्सुलेट हाँ में वो जाके फिर आपको से करवा सकते हैं। वो सब कर रहा है, लेकिन इसके स्टैंपिंग के लिए उसको फिर से इंडिया आना पड़ेगा। वो तो भी अच्छी बात क्रिसमस है, वाले वी टाइम विल पे। मीट योर सन, यस। वी हाँ विल मैम, मीट योर को सन। सब चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड में लेनी चाहिए। अच्छा, पता नहीं इसमें क्या और अच्छा होने वाला हो, शायद यही अच्छा ही होगा। यही यही मैं मास्टर्स आपको बैठे समझा हैं। पा रही हूँ कि कभी हाँ कभी हमें ऐसा फील होता है कि कोई चीज हमारे बुरे के लिए हो रही है, लेकिन कोई चीज हमारे आपके लड़के के लिए अच्छे के लिए भी हो सकती है, यू नेवर नो। एक्चुअली मैम और आप एक्चुअली अच्छा इतना सोच के चलिए, आप अच्छा सोच के हाँ चलिए। मैम। ओके, हाँ आपने तो एकदम गोल्डन वर्ड्स बोल दिए, वो सही है मैम, कुछ भी बोले तो हमारा किसी और हो ने ही है, नहीं मैंने सिर्फ सकता। रिपीट किए हैं हाँ और बताया हाँ है और एक्चुअली, बताया। लेकिन वो इतना जगह कर गई, वो चीज आपने बहुत सुंदर बताई मैम। सच में हम कुछ भी नहीं हार सकते जब मास्टर्स बैठे हैं। हाँ, थैंक यू मैम, तो थैंक यू सो मच। बस आपको याद रखना है कि जो कुछ हो रहा है वो हाँ अच्छे के लिए हुआ था। जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो आने वाली चीजें हैं वो भी अच्छे के लिए होंगी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। और उसमें भी कुछ हाँ ना मैम। कुछ कभी कभी हमें लगता है, देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ज्यादा सुनाना नहीं चाहती हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये एक्स्ट्रा चीज नहीं नहीं बता रही, बट नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैं तो आई एम टेलिंग यू, आपके क्या बोलूं मेरे अब। साथ हाँ मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तब मुझे लगता था कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, वाई मी। बहुत क्वेश्चंस होते थे, वाई मी। तो धीरे धीरे मुझे लगा, और मुझे लगता था कि मेरे साथ ये बुरी चीजें हो रही हैं, मेरे को ही सब कुछ ऐसा क्यों, आई एम द ओनली वन हु इज एट द रिसीविंग एंड, ये लगता था मुझे। और लेकिन पता है, आप जब इस ट्रस्ट के साथ चलते हो ना कि आपके साथ आपके पूरे मास्टर्स खड़े हैं आपका ध्यान करने के लिए, भगवान है, सारे गाइड्स गार्डन एंजल्स है, गुस्सा तो आता है लेकिन क्वेश्चन भी होते थे ना। लेकिन तब समझ नहीं थी, अब समझ ये है कि आपको जहां प्लेस किया गया है उसका एक रीजन है, न समय से पहले न समय से ज्यादा। और आप सही जगह पे आपको प्लेस किया गया है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें, आपका जीवन कब कहाँ किसके लिए काम आएगा, यू डोंट नो। आज मुझे अपनी हाँ बात, मैम। आज मेरा बीता हुआ हर एक कल, हर हर एक पल मुझे याद दिलाता है कि वो जो मुझे चीजें होती रही मेरे जीवन में, वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ी शिक्षाएं थी। आज मैं जहां हूं उसका रीजन वो कल है मेरा। अगर वो एक्चुअली कल नहीं बहुत होता तो लर्निंग्स आज है। मैं यहाँ नहीं होती। और आगे क्या है हाँ हमें नहीं पता, बस क्योंकि अब मैंने क्या किया, अब अपने आप को दे दिया उनके हाथ में, सरेंडर वो किया। देखने के लिए, आपको देखने के लिए, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। क्योंकि वो ट्रस्ट बरोबर। इसलिए बना क्योंकि वो कल मैंने देखा है, वो कल देखा है, तकलीफ देखी है, उसको समझ पाई हूँ, उसने मुझे बहुत ऑब्जर्वेंट बनाया है। और उस उन चीजों ने, उस समय मुझे तकलीफ लगती थी लेकिन आज मैं हंसती हूँ उन चीजों पे, कि अगर वो चीजें नहीं होती तो मैं आज ये शिक्षा प्राप्त करके मैं आप लोग को नहीं बता पा रही होती, क्योंकि मेरे बराबर पर्सनल लाइफ मैम। से जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान यहाँ पे जुड़ा है उसकी जीवन में एक्सपीरियंसेस नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें विजडम से जोड़ देते हैं, ये सोल विजडम है हमारी, जो हमें हर हमारी लाइफ हमें एक्सपीरियंस देती है। तो आपका लड़का ऑलरेडी शिव योग से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी ध्यान करता हाँ है। मैम, अभी आपका भी करता है वो सुबह ना, सिर्फ इतना ही है कि वो लाइव सेशन नहीं कर पाता, हाँ हाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, तो रोज का मैम वो रिकॉर्डिंग में करता है मैम। वंडरफुल। मतलब मुझे बहुत अच्छा उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा आपका, तो वो करता थैंक है यू, मैम। थैंक यू। तो हाँ बस इसको इतना यही अच्छा बोलना, सोल है ना मैम। हाँ तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो गया है या ऐसा हुआ है, बट डोंट वरी, नथिंग इज हैपनिंग कि आपको वो कोई परेशान करे। हो सकता है यूनिवर्स की कुछ और प्लान्स हो सकता है उसको इंडिया आना हो, इस रूप में आ रहा हो, हाँ कुछ मैम। होगा। हाँ हो मैम। सकता है कि उस जगह में जहां पे वो है, मे बी वो जगह उसके लिए ठीक नहीं हो, कुछ होगा। हम्म या हो सकता है कि कहीं और, जैसे होता है मूवमेंट, मे बी बहुत समय से वो हम्म। मूवमेंट जरूरी है, मे बी उसको एक नई दिशा मिल रही हो, हमें नहीं पता होता है उस समय। वो सब कुछ ठीक होगा, ये सोच के चलिए। ध्यान से हाँ जो मैम। बंदा जुड़ा है ना, उसकी बर्थ डेट क्या है? 9th May 1999।
9th में 99 मीन्स 9/5/1999। जो 5 वाले होते हैं, 5 मई वाले, जैसे हाँ 5 मई बोल रही हूँ, मई जो होता है 5 नंबर के साथ। हाँ, 9th में हाँ 1999। हाँ, तो वो एक ऐसा जैसे होता है जिनका, मैं भी मई बॉर्न हूँ, तो बट हाँ। थिंग इज जो भी 5 नंबर से जुड़े होते हैं तो बैलेंस होता है एक तरह से, ये ना हम्म। मंथ के हिसाब हम्म। से, और प्रिंस जैसी क्वालिटी होती है 5th रॉयल। हाँ तो इसलिए इट्स लाइक ऑलवेज, छोटा बच्चा होता है उसको हर कोई प्यार करता है, तो वो एक, तो वो नंबर 5 9 है। हाँ। 9 इज अ स्पिरिचुअल नंबर, मार्स का नंबर भी होता है, लेकिन जो 9 से जुड़ा होता है तो उसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी अगर है तो बहुत अच्छा रहता है। सो और बाकी तो सारे नंबर 9 से जुड़े हैं उसके। सब 9। और मेरे बाबा जी ने 1 and बोला था 10, मैम, हाँ, सब sorry, 9/9 है मैम। मैं उसका टाइम भी है ना, बर्थ टाइम जो टाइम में हुआ था वो 1:49 दोपहर को, उसमें भी 9 है। उसका अकाउंट नंबर 9, सबको उसमें 9 ही मिलता है मैम हाँ, उसको। तो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, इट्स ऑलवेज लाइक कोई भी चीज शुरू करेगा तो जैसे कोई चीज, हाँ। भाई एक साइकिल होती, सबके लिए होती है, सबके जीवन में होती है। फेंग शुई में होता है हम्म। कि 1 से लेके 9 तक हम करते हैं। हम्म। 4 and 2, मैम और ये बाबा न्यूमरोलॉजी जी ने क्लास, बोला था। देखिए दूसरी दूसरी हाँ। क्लासेस है, ये क्लासेस मैं आप लोग को जरूर दूंगी आगे मिलके। अभी रिसेंटली मैं मैं क्लास शुरू करना चाह रही हूँ, बट कमिंग ईयर, बट या किसी को अगर ओरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, तो विल सी डेफिनेटली। हाँ मैम, आप बोले ना मैम, आप सिखाते हो, हाँ हाँ और बिल्कुल। उसका कुछ सेंड कीजिए ना मैम, लिंक वगैरह, क्योंकि अब मैं इतनी करती सारी हूँ। अच्छी बातें आपसे सीखनी है। आपसे आप भले ही चार्ज कीजिए, क्योंकि एक्चुअली मैम आप हमारे माँ हो, तो आपको तो हमको सब कुछ सभी सिखाना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं स्पिरिचुअल मदर बोल सकते हैं, बट यू हाँ ऑलवेज। एक्चुअली हमारे लिए तो हो, एक्चुअली जो इतना छोटे छोटे चीजों को भी इतना प्यार से समझा के बताते, कोई नहीं अटेंड करता मैम। मैं एक बात आपको बोलना चाहती बहुत हूँ, मुझे डाइजेस्ट दिल नहीं होता से है, कोई मुझे थैंक यू। मदर बोलता है तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, जस्ट लेटिंग यू नो। बट एक बार मुझे किसी नहीं ने, ठीक है मैम, लेकिन ये दिल से निकला है मैम। नहीं नहीं, हाँ मैं उसकी बात नहीं बोल, मैं आपकी पूरी कदर हाँ। करती हूँ उस चीज की, वो बात नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ। किसी, आई फील यंग ऐसा भी, तो मुझे कोई अगर माता बोल देता है या आप माँ बोल यंग देता है, हो पर रेस्पेक्ट से वो होदा हो आई ना नो। मैम, आप गुरु के होदा में है ना। नो फर्स्ट एक्चुअली टाइम। बाबा जी ने बोला था मैम, उसके लिए, आयुष के लिए, 2012 के शिविर में, कि वो आपका गुरु है करके। तो पता नहीं अब क्या है, तो लेकिन वो स्पिरिचुअल है मैम, वो लड़का मेरा। डोंट वरी, इट इज ऑल गुड एंड डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। पॉजिटिव हो रहा है कुछ, हो सकता है उसकी कोई साइकिल एंड हो रही हो, और दूसरी, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा हो, वो स्टेप नहीं ले रहा हो। कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स क्या करता है, अगर आप स्टेप नहीं ले रहे हो, आपको बहुत बार चांसेस मिले हैं कुछ चीज चेंज हम्म। करने के लिए, कुछ चीज मूव करने के लिए, व्हेन यू आर नॉट डूइंग, व्हाट डज यूनिवर्स डू, वो इस तरह से कर देता है कि आपको वो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, या कुछ और करना पड़ेगा, उधर से पूरा टोटल हम्म। हटा देगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, ऐसे बोलते हैं, तो ये किसी हम्म। तरह की आवाज हुई है, लेकिन आपको मूव करा, मूव इस हाँ तरह मैम। स्टेयर क्लियर कर दिया। यू नेवर नो ना, कोई और बड़ी बात अलग हाँ हो मैम। जैसे तो। हाँ मैम। ठीक है ओके, ना सो मैम, चिंता मत थैंक यू सो करिए, मच मैम। आपका जीवन अलग है, उसका जीवन अलग है, वो होगा गुरु आपको, हाँ वो हाँ। अलग बात है, मगर योर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम हिम। हाँ मैम। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच ममता जी, एंड थैंक यू एवरीवन। 4, 2 and 8 ये सब, देखिए 8 जो है शनि का होता है, 2 मून के लिए होता है, 4 जो होता है वो आई थिंक इसके लिए होता है कि जुपिटर के लिए होता है, यस जुपिटर के लिए होता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर मास्टर्स, एंड बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की भी चीजें होती हैं, बट धीरे धीरे समझेंगे, एकदम से सब नहीं आने वाला है समझ में, आएगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी, हर नंबर कुछ कहता है, जैसे होता है ना, हर घर कुछ कहता है, हर इंसान कुछ कहता है, वैसे ही हर नंबर भी कहता है, और पूरी दुनिया सृष्टि नंबर से चलती है, नंबर्स एवरीवेयर इज नंबर्स एवरीवेयर। सो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और वंदना जी ने हैंड रेज कर दिया है, बट मैं, कौन सी वंदना जी है, वंदना राउत है कि वंदना जी? वंदना जैन। हाँ जी, बोलिए वंदना जी। मैम मैं तो अभी आई हूँ मार्केट से,
तो आज का ध्यान सबने लिखा है कि बहुत डीप लगा, मैं तो कर नहीं पाई आज। अब क्या करूं, बाद में कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, जब रिकॉर्डिंग डलेगी तभी कर सकते हैं। अब जब हाँ जी। रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा फिर टाइम लगेगा, हम्म, फिर मैं ऊपर आऊंगी, देखूंगी और फिर उसके बाद मैं डालूंगी। और जब डालूंगी, जब तक कि टाइम मुझे मिलेगा मैं डालूंगी, तब आप कर पाएंगे, तो मेरी सुबह हो पाएगी आपकी। अच्छा, और कोई अगर नहीं, नहीं मैं होगा तो हाँ, नहीं हाँ तो कोई पुरानी रिकॉर्डिंग से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई। करूंगी। हाँ पर एक लेकिन बात ये बतानी है कि मैं ध्यान करूं या ना करूं, मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मिक एनर्जी बराबर मेरे को आ रही है, सोते में भी सबको आती है, मैं बराबर किसी भीतर में भी से नहीं। मतलब हिलती रहती सबको हूँ। डेली करना है, सबको डेली करना है। हम्म। करूं या ना करूं ये तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, ये तो प्रश्न ही नहीं कह नहीं रही है। हूँ, ना करूं तो अभी वैसा ही फील हो रहा है जैसे ध्यान के बाद होता है। नहीं नहीं, डेली करिए आप अपना ध्यान, उसमें कोई हाँ कोताही नहीं करती तो बरतनी मैं, है। ओके। इसके बिना खाना खाऊं चलेगा पर ध्यान तो डेली। हाँ, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, यही तो मैं आप समझा रहे हैं आपको। ठीक है। पर मैं सोच रही ये क्या है, मतलब जो बराबर चलता है, क्या चीज? जो मैं भीतर से बराबर ऐसे हिलती रहती हूँ, ऐसा लगता है जैसे हिल रही हूँ, सूक्ष्म आप बॉडी ऐसे ग्राउंडिंग बाहर। करिए, आप ग्राउंडिंग करिए, पुराने वीडियोस हैं उसमें ग्राउंडिंग के भी वीडियोस हैं, आप उसको देख के करिए कि क्या बताया है, और फिर तब आप करिए। और आप जमीन के ऊपर जैसे होता है ना, नंगे पैर आप मिट्टी में, हम्म, आप 10-15 मिनट डेली वॉक करिए। पाँव हम्म, पाँव बोल रही अपने हाथों को आप जैसे कोई पेड़ है, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसको हाँ हक सर, हाँ करिए, करती तो हूँ इससे उनको तो। हाँ, हाँ, तो ये सब होगा। ठीक है। अभी भी जैसे बैठी हूँ तो ऐसा लगता है स्विमिंग जैसे पानी उछालता है ना, ऐसे उछल रही हूँ अंदर से। तो आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिए, पानी पीकर बैठा करिए, और थोड़ा जब आप ग्राउंडिंग करेंगे, जब ध्यान के बाद हम्म, अपने पाँव को जमीन पे रखिए, हाथों को जमीन पे रखिए, और मदर हम्म, अर्थ को बोलिए कि मेरी ग्राउंडिंग करें। ठीक है। अच्छा, और ठीक सभी, है। जैसे नवीन जी ने लिखा है, सभी ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। वैसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ जी। उसमें प्लेलिस्ट है ग्राउंडिंग की, तो वो आप देखिए और उससे आप करिए। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, और एक दूसरे के प्रति हम करुणा से भरे रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें, ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम शांति के साथ जुड़े रहें, और एक दूसरे को ध्यान से जोड़ते रहें, जगाते रहें, और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।